हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आर के आई टी आई में। दोस्तों, आज के हम इस सेशन में बात करेंगे प्रैक्टिस सेट 2 का, जो कि आई टी आई सेकेंड ईयर का थ्योरिकल पोर्शन जो चल रहा है, थ्योरी का प्रैक्टिस चल रहा है। दोस्तों टोटल हम 38 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवा रहे हैं, जो आपका आई टी आई थ्योरी से मेन एग्जाम में 38 क्वेश्चन पूछता है। तो उसका जो भी प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चन है, वह इस वीडियो में हम डिस्कशन कराते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमारा पार्ट मतलब प्रैक्टिस सेट 1 अपलोड हो चुका है। तो आप लोग नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा देंगे, वहाँ से आप ज़रूर देख लीजिएगा। और ये प्रैक्टिस सेट हमारा 2 है, जो कि दोस्तों इसमें 19 क्वेश्चन करेंगे और बाकी जो 19 क्वेश्चन होगा उसको पार्ट 2 में हम देख लेंगे। तो वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा आप अपने फ्रेंड सर्किल में फॉरवर्ड कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, आईटीआई इलेक्ट्रीशियन के लिए और आईटीआई आर्ट टेट के लिए जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का प्रैक्टिस से चल रहा है, वह भी अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर रहे हैं। तो वहाँ से वीडियो से जुड़कर आप लाभ जरूर उठाइए। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, क्वेश्चन इसमें पहला है, एसी मोटर सर्किट में फ्यूज के अलावा थर्मल कट आउट का उपयोग करने का उद्देश्य क्या है। दोस्तों, एसी जो मोटर होती है सर्किट में फ्यूज लगाते हैं, उसके अलावा थर्मल कट आउट का उपयोग करते हैं। तो उसका उद्देश्य पूछा है। पहला, भारी भार से रक्षा करने के लिए। दूसरा है हाई वोल्टेज से बचाव के लिए। और तीसरा है लगातार ओवरलोडिंग की अनुमति के लिए। चौथा है मृत शॉर्ट सर्किट से बचाने के लिए। तो दोस्तों, जो ये क्वेश्चन है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अलाउ फॉर कंटिन्यूअस ओवरलोडिंग, यानी लगातार ओवरलोडिंग की अनुमति देने के लिए क्या होता है, फ्यूज के अलावा थर्मल कटआउट का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन दूसरा है, रीवाइंडिंग प्रक्रिया में वार्निशिंग से पहले मोटर के लिए प्री हीटिंग क्यों किया जाता है। तो प्रीवियस ईयर का यह क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों किया जाता है? ऑप्शन पहला है वाइंडिंग में वार्निश को जल्दी से सुखाने के लिए, या फिर वाइंडिंग में वार्निश के आसान प्रवाह के लिए। तीसरा है इंसुलेशन प्रतिरोध मूल्य बढ़ाने के लिए। या चौथा ऑप्शन है दोस्तों, वाइंडिंग परतों के बीच की नमी को बाहर निकालने के लिए। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा, जो रिवाइंडिंग प्रक्रिया में वार्निशिंग से जो पहले हम प्री हीटिंग करते हैं, तो मेन क्यों प्री हीटिंग करते हैं, वाइंडिंग परतों के बीच नमी को बाहर निकालने के लिए। ठीक है, तो ए प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों, जो रिवाइंडिंग करते हैं तो बाइंडिंग के जो परत के बीच नमी रह जाती है, तो नमी को बाहर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, प्री हीटिंग करते हैं। ठीक है, प्री हीटिंग करते हैं। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, परिवर्तित गति पर उच्च प्रारंभिक बलाघूर्ण प्रदान करने के लिए किस प्रकार की मोटर का उपयोग किया जाता है। दोस्तों, जो वेरिएबल आपका होता है, मतलब विच टाइप ऑफ मोटर इज यूज प्रोवाइड हाई स्टार्टिंग टार्क एट वेरिएबल स्पीड, यानी वेरिएबल स्पीड पे हाई स्टार्टिंग टार्क उपयोग किया जाता है किसमें, यूनिवर्सल मोटर में, अस्थाई संधारित्र मोटर में, या फिर तीन कला स्लिप रिंग मोटर में, यानी 3 फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में, या चौथा है 3 फेज सिंगल स्क्वायरल केज मोटर में। तो दोस्तों, जो यह प्रश्न है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। जो 3 फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर होता है, तो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का जो होता है हाई स्टार्टिंग टार्क होता है वेरिएबल स्पीड पे। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन चौथा है दोस्तों, वाइंडिंग प्रक्रिया में वेजेज के रूप में किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। दोस्तों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जो वेजेज के रूप में हम अतिरिक्त सामग्री का जो उपयोग करते हैं, तो वह क्या करते हैं, बम्बू करते हैं, बांस करते हैं। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बम्बू का उपयोग वेजेज के रूप में, सामग्री के रूप में प्रयोग किया जाता है।
राइट आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन 5वां है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन टार्क एंड स्लीप इन ए एसी इंडक्शन मोटर। दोस्तों टार्क और स्लीप का जो रिलेशन होता है, मतलब इंडक्शन थ्री फेज इंडक्शन मोटर में क्या संबंध होता है। तो स्लीप इंक्रीज टार्क डिक्रीज, ठीक है। दूसरा है स्लीप इंक्रीज टार्क इंक्रीज, तीसरा स्लीप डिक्रीज टार्क इंक्रीज, और चौथा है स्लीप डिक्रीज टार्क टार्क डिक्रीज। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। यानी स्लीप इंक्रीज टार्क इंक्रीज, यानी टी समानुपाती एस होता है। जब टार्क बढ़ता है तो स्लीप भी बढ़ जाता है, ठीक है। जो टार्क और स्लीप का जो थ्री फेज इंडक्शन मोटर में रेशियो होता है, यह होता है कि जो स्लीप बढ़ता है तो उसके समानुपाती टार्क भी बढ़ता है। राइट आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, आपूर्ति देने से पहले वाइंडिंग में कौन सा परीक्षण आवश्यक है। दोस्तों विच टेस्ट इन वाइंडिंग इज एसेंशियल बिफोर गिविंग सप्लाई। जब हम मतलब आपूर्ति सप्लाई देते हैं तो उससे पहले वाइंडिंग में कौन सा परीक्षण कर लेना चाहिए। ग्राउंड टेस्ट कर लेना चाहिए, पोलरिटी टेस्ट कर लेना चाहिए, या ओपन सर्किट टेस्ट कर लेना चाहिए, या शॉर्ट सर्किट टेस्ट कर लेना चाहिए। तो दोस्तों मेनली जो आपूर्ति देने से पहले वाइंडिंग में हमें पोलरिटी टेस्ट कर लेना चाहिए, ठीक है। जो पोलरिटी यानी जो एन पोल होता है, पी पोल होता है, एस पोल होता है, जो एन पोल होता है, एस पोल होता है, तो पोलरिटी का परीक्षण कर लेना चाहिए, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, यदि खुले सर्किट में रोटर बार हो और एसी इंडक्शन मोटर का क्या प्रभाव होता है। यानी व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ एसी इंडक्शन मोटर इफ रोटर बार इज ओपन। दोस्तों रोटर बार ओपन है तो थ्री फेज इंडक्शन मोटर में क्या होगा। पहला वाइब्रेशन ऑफ शाफ्ट, यानी शाफ्ट का कंपन होगा। दूसरा मोटर व्हील नॉट स्टार्ट, मोटर शुरू नहीं होगी। तीसरा है धीमी गति से चलता है, और चौथा है ओवर हीटिंग ऑफ मोटर। तो दोस्तों जो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी ओवर हीटिंग ऑफ मोटर, मोटर अति तप्त मतलब अति गर्म हो जाएगी, ओवर हीट हो जाएगी, ठीक है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। यदि उसका क्या सर्किट का रोटर बार खोल दें तो मोटर मतलब अति तप्त हो जाएगी, ठीक है। अति तप्त यानी ओवर हीट हो जाएगी। राइट आंसर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, रोटर चालकों को थ्री कला मोटर में थोड़ी तिरछी स्थिति में क्यों रखा जाता है। तो दोस्तों बेसिकली जो जो तिरछी गति होता है वह स्क्वायरल केज में रखा जाता है। जो थ्री फेज इंडक्शन मोटर में दो प्रकार का रोटर होता है, पहला स्क्वायरल केज रोटर होता है और दूसरा स्लिप रिंग रोटर होता है, ठीक है। तो स्क्वायरल केज रोटर में थोड़ा उसका जो बार होते हैं वो तिरछा रखा जाता है। तो उसका कारण पूछा है क्यों तिरछा रखा जाता है। ऑप्शन पहला दिया है जनरेट मैक्सिमम फ्लक्स, दूसरा रिड्यूस द स्टेल लॉस, तीसरा मेंटेन द रोटर स्पीड कांस्टेंट, चौथा है प्रोड्यूस मोर यूनिफॉर्म रोटर फील्ड एंड टॉर्क, यानी अधिक समान रोटर क्षेत्र और बलागुण उत्पादन करना। तो दोस्तों जो ये प्रश्न है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। प्रोड्यूस मोर यूनिफॉर्म रोटर फील्ड एंड टॉर्क, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। और भी इसके यूजेज होते हैं, जैसे मतलब स्टेटर और रोटर के बीच में जो इंटरलॉकिंग होता है वह कम होता है, कम कर देता है, ठीक है। और जो जो मैग्नेटिक जो भनभनाहट होती है उसको यह कम करता है, ठीक है दोस्तों। तो ये सब याद रखेंगे। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच टाइप ऑफ वायर इज यूजेज फॉर रिवाइंडिंग ऑफ एसी थ्री फेज मोटर। यानी दोस्तों जो एसी थ्री फेज मोटर होती है रिवाइंडिंग के लिए किस प्रकार के तार का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों याद रखेंगे, आप जो रिवाइंडिंग करते हैं तो उसके लिए जो हम तार यूज करते हैं सुपर एनिमल्ड कापर वायर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। सुपर एनिमल्ड कापर वायर का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा
ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी सुपर एनिमल्ड कॉपर वायर का प्रयोग करते हैं रिवाइंडिंग प्रक्रिया में। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, विच लॉस इज डिटरमाइंड बाय नो लोड टेस्ट ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर। तो दोस्तों जो नो लोड टेस्ट होता है, नो लोड टेस्ट जो नो लोड टेस्ट होता है बेसिकली क्या ज्ञात करने के लिए किया जाता है, तो आयरन लॉस ज्ञात करने के लिए नो लोड टेस्ट किया जाता है। ठीक है दोस्तों। और वहीं पे जो फुल लोड टेस्ट होता है, तो फुल लोड टेस्ट ज्ञात करने के लिए हम कॉपर लॉस को ज्ञात करते हैं। ठीक है। और दोस्तों जो फ्रिक्शन लॉस होता है, तो वो शाफ्ट के घर्षण से लॉस होता है। तो याद रखेंगे, ये जो प्रश्न है इसका राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। जो नो लोड टेस्ट होता है आयरन लॉस से होता है। क्वेश्चन 11 है, विच स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर इज फील्ड विथ वाउंड रोटर। यानी स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर को वाउंड रोटर से क्यों फिट किया जाता है। ठीक है। टू रिड्यूस द स्लिप, यानी स्लिप कम करना। दूसरा, गति को नियंत्रित करने के लिए। ठीक है। तीसरा है हानि को कम करने के लिए। चौथा है उच्च स्टार्टिंग और रनिंग बल आघूर्ण के लिए। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी टू गेट हाई स्टार्टिंग एंड रनिंग टार्क। ठीक है। जो आपका स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर को वाउंड रोटर जो फिट किया जाता है, तो उसका मेन कारण होता है आपका टू गेट हाई स्टार्टिंग टार्क एंड रनिंग टार्क। ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, विच टेस्ट इज वाइंडिंग इज इलस्टेड। यानी वाइंडिंग में कौन सा परीक्षण सचित्र है। दोस्तों यह सचित्र वाइंडिंग दिखाया गया है, इसमें कौन सा वाइंडिंग सचित्र है। पहला दिया है पोलरिटी टेस्ट, दूसरा ग्राउंड टेस्ट, तीसरा कॉन्टिन्यूटी टेस्ट, चौथा दिया है शॉर्ट सर्किट टेस्ट। तो दोस्तों यह जो सचित्र वाइंडिंग दिखाया गया है, यह है आपका क्या है, पोलरिटी टेस्ट है। ठीक है, याद रखेंगे। तो ये ऐसा चित्र अगर ऑनलाइन एग्जाम में आपको मिलेगा, तो उसको आप क्या लगा लेंगे, पोलरिटी टेस्ट लगा लेंगे। ठीक है दोस्तों, राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन 13 है, स्वचालित स्टार डेल्टा स्टार्टर में टाइमर का क्या कार्य है। दोस्तों जो टाइमर होता है वो ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर में क्या कार्य होता है। पहला, ट्रिप एट ओवरलोड। दूसरा, स्विच ऑन एट प्रेजेंट टाइम, यानी पूर्व निर्धारण समय में चालू करें। तीसरा दिया है चेंज फ्रॉम स्टार टू डेल्टा। चौथा, स्विच ऑफ एट प्री सेट टाइम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी स्टार से डेल्टा में बदलने के लिए ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर में जो प्री टाइमर जो टाइमर होता है उसका प्रयोग करते हैं। ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप जरूर याद रखेंगे। स्टार से डेल्टा में चेंज करने के लिए हम प्री टाइमर का प्रयोग करते हैं। दोस्तों यह टाइमर अगर मैनुअल रहता है तो हाथ से हम पहले स्टार में करते हैं, देन 75% जब हमारी मोटर गेन कर लेती है तो उससे हम डेल्टा में करते हैं। लेकिन जब टाइमर लगा देते हैं तो ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा में स्टार में रहता है, देन उसके बाद डेल्टा में हो जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, एसी 3 फेज इंडक्शन मोटर का प्रारंभिक करंट क्या होता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पहला है 1 to 2 टाइम्स ऑफ फुल लोड करंट। दूसरा है 2 to 3 टाइम्स ऑफ फुल लोड करंट। तीसरा है 4 to 5 टाइम्स ऑफ फुल लोड करंट, या फोर्थ नंबर है 5 to 6 टाइम ऑफ फुल लोड करंट। तो दोस्तों जो 3 फेज इंडक्शन मोटर होता है उसमें जो प्रारंभिक करंट होती है वह 5 to 6 टाइम्स ऑफ फुल लोड करंट, यानी पूर्ण भार का 5 से 7 गुना या 6 गुना होती है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तभी तो दोस्तों इसके जो स्टार्टिंग स्टार्टिंग स्टार्टर का प्रयोग करते हैं। जो आपका स्क्वायरल केज होता है उसमें हम स्टार्टर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, स्टार्टर 3 प्रकार का होता है, डुअल स्टार्टर, स्टार डेल्टा स्टार्टर, और आपका होता है तीसरा ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर। तो दोस्तों जो डुअल स्टार्टर होता है वह 5 HP तक प्रयोग किया जाता है, वहीं स्टार डेल्टा स्टार्टर जो होता है 5 से 20 HP तक प्रयोग किया जाता है।
वही जो ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर होता है वह 20 HP से ऊपर प्रयोग किया जाता है। दोस्तों जो 3 फेज इंडक्शन मोटर होता है उसमें स्टार्टर ओनली हम स्क्वायरल केज मोटर में प्रयोग करते हैं, इसको आप जरूर याद रखेंगे, ठीक है। स्लिप रिंग में नहीं करते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 5 to 6 टाइम पूर्ण भार का वह बढ़ जाता है, ठीक है, गुना होता है। क्वेश्चन 15 है, 3 कला प्रेरण मोटर के इंसुलेशन प्रतिरोध को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। दोस्तों जो इंसुलेशन रेजिस्टेंस को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, तो बेसिकली जो मेगर होता है, मेगर का प्रयोग हम इंसुलेशन प्रतिरोध को मापने के लिए करते हैं 3 फेज मोटर में, ठीक है। तो इस पर इसका राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों जो मल्टीमीटर होता है, मल्टीमीटर से एम्पियर, वोल्ट मीटर और ओम मीटर ये सब माप ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, एसी वाइंडिंग में कफिंग के लिए किस इंसुलेशन का उपयोग किया जाता है, ठीक है। विच इंसुलेशन इज यूज फॉर कफिंग इन एसी वाइंडिंग। फाइबर ग्लास टेप, लेदराइट पेपर, इम्पायर फाइबर ग्लास टेप या फिर फैब्रिक बेस एडहेसिव टेप। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। जो फैब्रिक बेस एडहेसिव टेप होता है वो आपका कफिंग के लिए इंसुलेशन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो 16 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 3 कला मोटर स्टार्टर के साथ शामिल 2 कार्यात्मक सर्किट क्या है, यानी व्हाट आर द 2 फंक्शनल सर्किट इनकॉर्पोरेटेड विथ ए 3 फेज मोटर स्टार्टर। क्या है, पहला ऑप्शन है ओपन सर्किट एंड शॉर्ट सर्किट, दूसरा क्लोज सर्किट एंड ओपन सर्किट, तीसरा है शॉर्ट सर्किट एंड क्लोज सर्किट, चौथा है कंट्रोल सर्किट एंड पावर सर्किट। तो कौन कौन होता है, तो दोस्तों इस पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी नियंत्रण सर्किट और पावर सर्किट होता है, कंट्रोल सर्किट एंड पावर सर्किट। राइट आंसर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, एसी वाइंडिंग में कॉइल को क्या कहते हैं, यानी व्हाट रिफर कॉइल इन एसी वाइंडिंग। एसी वाइंडिंग में कॉइल को क्या कहते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स कनेक्शन इन सीरीज, नंबर ऑफ टर्न्स कनेक्टेड इन पैरेलल, या फिर नंबर ऑफ टर्न्स अंडर 2 सिमिलर पोल, या कंट्रोल सर्किट एट पावर सर्किट, ठीक है। तो क्या कहते हैं इसको, दोस्तों इसको हम क्या कहते हैं, कंट्रोल सर्किट एंड पावर सर्किट। जो आपका एसी वाइंडिंग में कॉइल को हम क्या करते हैं, कंट्रोल सर्किट और पावर सर्किट। राइट आंसर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है और आज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। और भी जो 20 से लेके 38 क्वेश्चन है उसको हम पार्ट 2 में इसके देखेंगे, ठीक है। 19 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है, लेदराइट पेपर इंसुलेशन का मुख्य गुण क्या है, ठीक है, कौन सा है। पहला गैर मॉइस्चराइज्ड सामग्री, दूसरा है हाई नॉन हाइग्रोस्कोपिक, तीसरा है वेरी गुड फॉर क्लास एफ इंसुलेशन, या डी है बेटर अगेंस्ट एंड डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी बेटर एगेनिंग एंड डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, बेहतर एजिंग और पराविद्युतांक शक्ति होता है किसका, जो आपका लेदराइट पेपर इंसुलेशन होता है उसका मुख्य गुण होता है। तो इस पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।